नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुणा गोस्वामी और इस वक्त आप लोग हैं मेरे साथ न्यूज़ विद करुणा जी चैनल पर। हम लोग आपको ग्राउंड ज़ीरो, आप मेरे पीछे देख ही पाएंगे, यहाँ एलजी हाउस है। यहाँ एलजी हाउस के पास आज हम लोग क्यों हैं, हम लोग आपको इन लोगों से बात कराते हैं। ये सारे लोग इसलिए नहीं दिखा पा रहे क्योंकि अभी बारिश है, तो कुछ लोग जो हैं वो वोट लेने के लिए कहीं और बैठे हैं। तो हम लोग कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी जॉनी सूफी। भाई साहब, आप काम क्या करते हैं? मैं सिंगर हूँ, कलाकार हूँ मैं। और आप आज जो है एलजी हाउस के बाहर आए हो, कारण क्या है? हम आज सुबह गए थे सीएम हाउस केजरीवाल साहब के पास, अपनी फरियाद लेकर गए थे। उनको ज्ञापन दे के आए हैं, रिसीविंग भी लेके आए हैं उनसे कि हमारे केजरीवाल साहब, आपने विद प्रोटोकॉल अपने हर बंदे को काम करने की परमिशन दी है। आपने हम लोगों के रोज़गार पर लात मार दी और आप हमारा काम सबसे पहले बंद करते हैं, सबसे आखिरी में खोलते हैं। हमारी गलती यही है कि हम दिल्ली में रहते हैं। हमारी गलती इतनी है कि हम आपके सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। हमारी गलती ये है कि हम कलाकार पैदा हो गए। हमारी गलती क्या है, हमें बताएं ना हमारी गलती क्या है। आप 1 मिनट में शाम को मीटिंग करके सवेरे आप अनाउंसमेंट कर देते हैं कि सुबह से बैंक्वेट बंद, सामाजिक कार्य बंद और धार्मिक कार्य बंद, रंगारंग कार्य बंद, इवेंट बंद, शादियां बंद। आप ये सोचिए, एक प्रोग्राम से, एक फंक्शन से 500 जाने रोटी खाते हैं, चाहे वो एक वेटर हो, हलवाई हो, बैंड वाला हो, लाइट उठाने वाला हो, गाने वाला हो, बजाने वाला हो, भवन वाला हो, या आपका साउंड वाले हो, या कोई भी हो। एक फंक्शन से 400 फैमिलियां रोटी खाती हैं। और भाई साहब, कोविड की भी तो लहर आ रही है ना, तीसरी लहर का बोला जा रहा है। और आज तो बात यह है कि कल न्यूज़ आई है कि जो केजरीवाल जी हैं उनको भी कोविड हो गया है। तो आप लोगों को बचाने के लिए ही तो ये बनता है। तो मेरे को ये बताओ, कोविड लेकर कौन आया? फिर ये बताओ। फिर आप मेरे से सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप ये बताओ, कोविड लेकर कौन आया? हम तो नहीं लेके आए। मेरे से सवाल किया कि भाई साहब, केजरीवाल साहब को भी कोरोना हो गया, रैलियों में कौन गया? आप बिना मास्क के आपने यहाँ अनाउंसमेंट बंद करके और आप अगले दिन जश्न मना रहे हैं एमसी के इलेक्शनों का चंडीगढ़, जहाँ पर एक बंदे ने भी मास्क लिया और 25,000 बंदे की रैली थी। आप रैली करने जाते हैं देहरादून के अंदर, ठीक है जी, जहाँ एक बंदे, वहाँ कोरोना नहीं है। भाई साहब, ये बताओ कि आपके जो परिवार के कितने सदस्य आपके ऊपर डिपेंड करते हैं? मेरी पूरी फैमिली है, मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, फिर मेरे साथ 12 म्यूजिशियन जुड़े हुए हैं, उनके साथ 4-4 बंदे लगा लीजिए। मतलब 70 बंदे को मैंने हर महीने खाना खिलाना है, हर रोज खाना खिलाना है। तो अभी जो 1.5 साल बीता, जो कोरोना की लहर रही, उसमें जो पूरा देश बंद रहा, तो आप लोगों का गुजारा कैसे चला? मैं बताता हूँ गुजारा कैसे। हाँ, वो तो ये लगा लीजिए हमारा गुजारा कैसे चला। जो हमने माड़ा मोटा थोड़ा बहुत अपने लिए सेविंग, जिसको सेविंग बोलते हैं, वो करी थी, वो कर्ज, हाँ मैं वो बता रहा हूँ, वो खा गए। पहले तो वो खा गए, उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा काम खोला, उसके बाद हमने फिर कर्जा लिया। आज की डेट में हमारी बैंक की किस्तें जाती हैं, गाड़ी की किस्तें जाती हैं, घर की किस्तें जाती हैं, पर्सनल लोन ले लिए, कर्जे ले लिए और सब कुछ बंद कर दिया। अगर आपको बंद करना ही है तो आरबीआई को भी इंस्ट्रक्शन दो ना कि इनकी इंस्टॉलमेंट बंद करें, इनके बिल बंद करें। स्कूल की फीसें जा रही हैं, बच्चों के स्कूल की फीसें जा रही हैं, बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, पानी के बिल दिए जा रहे हैं, किस्तें बरकरार जा रही हैं। आप बंद कर दो तो जी इनके काम बंद कर दो। ये कोई हल? काम बंद करना किस चीज़ का हल है? ये तो भूखमरी, इतनी भूखमरी पे आ गया हमारा दिल्ली शहर, हमारा भारत ही आ गया। वैसे तो कलाकार तो हर स्टेट का दुखी है, ठीक है ना जी। इतनी भूख, आज कौन कलाकार चाहेगा कि अपना तमाशा सड़क के ऊपर, जो आपके देश की शान बन के स्टेज के ऊपर खड़े होकर जिनको आप बोलते हो कि हमारे देश के कलाकार हैं, ठीक है ना जी। आप अभी पाकिस्तान से इंडियन सिटीजन लिया अदनान सामी ने, उनको इन्होंने पद्म भूषण दिया, केंद्र सरकार ने दिया, कलाकारी थे ना वो। आपको ऑब्जेक्शन क्या है? आपको देश बंद करने पे ऑब्जेक्शन है या आपको अदनान सामी को एक अवार्ड दिया गया? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हम बहुत अच्छी है कि किसी कलाकार को भी मिला, किसी कलाकार को इन्होंने आगे बढ़ाया। ऑब्जेक्शन हमें ये है कि हमारे काम खोले। ये वो कलाकार हैं जो आपकी रैलियों की शोभाएं बढ़ाते हैं। कलाकार एक लेवल के थोड़ी है, डाउन स्टैंडर्ड में भी तो हैं, कोई टॉप में भी चल रहे हैं, कोई नीचे वाले तो नजर ही नहीं आ रहे। नीचे वाले का क्या मतलब? कलाकार तो कलाकार होता है। तो फिर वही तो बात हम कह रहे हैं ना, वो नहीं समझते नहीं इन चीजों को। हमारे हिसाब से हम सब ठीक बराबर हैं, लेकिन उनको एक कैटेगरी चाहिए कि कौन, किसने क्या अर्जित किया, किसने क्या अर्जित किया, किसने क्या कमाया। तो डिवाइड कर देती है जी, वही करती है जी। देखिए, रंग रंगीला देश है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। इनकी मर्जी है, इन्होंने बंद कर दिया। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरुण सागर जी। भाई साहब, ये बताओ कि कितने लोग जो हैं वो आप लोगों पे डिपेंड करते हैं और कब से आप गाने का? हम सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एक बहुत पूरा यूथ है, बहुत सारी भीड़ है। कह चुका हूँ कि सुना है वक्त है गुजर जाएगा। आपको ये लगता नहीं है कि बहुत वक्त लग गया आप लोगों को आवाज उठाने में? कलाकार डरपोक होता है ना, हम डरते हैं ना, हम डंडों से, भीड़ से, पानी की धार से डरते हैं। सब में हिम्मत नहीं है ना। हमें आदत है चीज सुनने की। अब पुलिस वाले बोलेगा ओए, हमें ओए सुनने की आदत नहीं है।
क्या करें, जी सुनने की आदत पड़ गई है। जब तक कोई तमीज़ से बात नहीं करता, हम तमीज़ से बात कैसे, हम बदतमीज़ी तो कर नहीं सकते। हमने यहाँ भी ज्ञापन दिया, बड़े प्यार से हाथ जोड़ के दिया है, अब भी हाथ जोड़ के कर रहे हैं। और अगर कोई प्रदर्शन करेंगे, अपनी एकता प्रदर्शन करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे, बल प्रदर्शन करेंगे, बड़े शांतिपूर्वक। फिर भी आप एक बात बताएं कि अब आप कलाकार हैं, आपने बहुत सारी मूवीज में भी गाना गाया और आप और भी बहुत कितने डायरेक्टली जो है डिपेंडेंट है वो कितने हैं? यूं तो अब बारिश का देखिए, बारिश का मौसम है, 2.5 लाख कलाकार है। देखिए मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया, ये भीड़ जितनी आपको दिख रही है इससे बहुत ज़्यादा आनी थी। सबके पास गाड़ियाँ नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत पैसे वाले हैं, जिन्होंने कमा कमा के रखा हुआ है, वो नहीं आएंगे यहाँ, क्योंकि कई दीदियों को तो बारिश में डर लगता है, बारिश का टपका गिर जाएगा, वो गल जाएंगे। हम नहीं गलेंगे, हमारे बच्चों के लिए आए हम रोड पे, हम एक दूसरे के लिए नहीं आए, हम खुद के लिए आए। हर कोई आदमी है, जितनी भी भीड़ दिख रही है आपको खुद के लिए आए। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें काम करने की अनुमति चाहिए। सर ये बताएं कि अभी आपने जो ये ज्ञापन दिया था उसमें क्या लिख के दिया आपने? इसमें हमने ये लिख के दिया जितने भी बैंकेट है उनको खोला जाए, हमें कम से कम 50% कैपेसिटी से फंक्शन किए जाएं, जागरण, चौकी, इवेंट वगैरह के जितने भी फंक्शन है हमें उसके काम मंजूरी करते हैं और एक बार अपना नाम पूरा बता दें। और मैं राजू साउंड से हूँ, मैं कम से कम 35-36 साल से यही काम कर रहा हूँ। अब हम और कोई काम कर ही नहीं सकते। मेरा बेटा मेरे बराबर का 27 साल का बेटा है मेरे बराबर का, वो भी मेरे साथ काम करता है, बिजनेस कर रहा है, मेरा संभाल रहा है वो। अब हम क्या काम करेंगे बताओ, हम कोई और काम तो कर ही नहीं सकते। छोले भटूरे बेचे, छोले भटूरे बेचे, हम मोमोज बेचे, हम ये नहीं कर सकते। हम ये इस टाइम चाहते हैं कम से कम हमारे काम खोले जाएं, हम और कुछ नहीं चाहते। सरकार से यही चाहते हैं बैंकेट खोले जाएं, जागरण लाइन के हमारे काम खोले जाएं। आप जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे हम। प्रोटोकॉल में करें। साउंड में क्या करते हैं? साउंड चलाता हूँ जी मैं। अच्छा, परिवार में कितने मेरे 6 सदस्य हैं जी। 6 सदस्य आप? हाँ जी। आप पे डिपेंडेंट है? डिपेंड मेरे ऊपर ही है सारे जी, मैं खुद ही को चला। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे मियाँ भी हैं, बच्चे हैं, माँ है। सर आप क्या काम करते हो? मैं कोर्स करता हूँ जी। कोरस करते हो जी। जो पीछे जो गाया जाता है वही? हाँ जी कोर्स। तो भाई साहब आप कितने साल से कोरस कर रहे हो? मेरे को 35 साल हो गए जी। तो आप शुरू से ही? मेरी घरवाली बीमार पड़ी है जी घर में, और मेरे ऊपर सारा निर्भर है। मैं किराए पर का मकान मैं कहाँ से भरूँ? मेरे को भीख नहीं चाहिए, मेरे को कोर्स करके मैं उनका पालन पोषण करना चाहता हूँ, मगर अपने हक का। अगर ये करने नहीं देंगे मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे साथ और भी मेरे परिवार जुड़े हैं, और भी है, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे? भाई साहब काम चल रहा है। भाई साहब आप कितने साल से ये काम कर रहे हो? देखो मेरा लाइट एंड साउंड का काम है और इवेंट्स का काम है मेरा। अब मेरा नाम दिलीप कुमार काले है, मेरा कम से कम 41 साल पुराना ये साउंड का काम है। और ये लगा लो कि अभी दिल्ली सरकार ने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि अगर कहीं भगवती जागरण होता है, चौकी होती है, पुलिस वाले आ जाते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। 66 के अंदर बंद कर देते हैं कि भाई लवारसी उसके अंदर डाल देते हैं। मतलब आपके सामान को उठा के लेके जाते हैं और लावारिस घोषित कर दिया जाता है? हाँ जी, 66 में बंद करते हैं, कहते हैं लावारसी था। जब लावारसी था तो लाए कहाँ से? तो आप लोग पीछे पीछे थाने जाते नहीं? जाते हैं, वहाँ पैसे लगते हैं। सामान को लावारिस बना के फिर आपको वापस निकलवाना पड़ता है, उसके लिए भी दिल्ली पुलिस को पैसे देने पड़ते हैं? हाँ जी, पैसे दे के वो बंद कर देते हैं, उठा देते हैं। और ये लगा लो कि केजरीवाल साहब ने 1 लाख रुपए 10,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा हुआ है। क्योंकि 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना कि जो साउंड चलाता हुआ मिल गया, जागरण हो रहा है, भजन संध्या हो रही है, उनका सिर्फ एक टारगेट रहता है कि हमने डीजे का सामान उठाया है। भाई डीजे एक अलग चीज़ है, जो डीजे बजता है वो एक अलग चीज़ है। साउंड सिस्टम धार्मिक उसके अंदर, चाहे वो सुंदरकांड का पाठ है, चौकी है, जागरण है, भजन संध्या है, उसमें से अगर कोई पुलिस वाला उठा के ले जाता है सामान तो वो ये कहता है कि डीजे का सामान उठा के लाए। 20 साल से यही काम कर रहे हो? इसी पे क्या काम करते हो सर? सिंगर हूँ मैं। सिंगर हो? तो सर आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि सरकार ने जो है वो सिर्फ आप ही लोगों के लिए जो काम है वो बंद कर दिया? वजह भी सरकारी बनाती है, और हमें तो ये पता है कि हमारा काम बंद हो गया। दुनिया आप जाके परिवार में कितने सदस्य हैं जो डिपेंडेंट है? मेरे परिवार में 10 लोग हैं जी, मेरे पे डिपेंड है। 10 लोग आप पे डिपेंड? बिल्कुल, माँ बाप है, बड़े भाई की डेथ हो गई है, उनके बच्चे भी है, सभी पूरी फैमिली है। बड़े भाई के बच्चों को भी संभालते हैं? बिल्कुल, पूरे परिवार को संभालते हैं जी। भाई साहब आप पे कितने लोग हैं डिपेंडेंट? मेरे घर में तो 4 हैं, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बेटे मेरे पास, और मैं रेंट पे रहता हूँ जी। जी सर आपका नाम क्या है? प्रकाश जयपुरिया। तो सर क्या रीज़न है कि आज सारे के सारे आर्टिस्ट और जो जितने भी साउंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो सब लोग आज यहाँ पे आए हैं? मैं जागरण का सिंगर हूँ, प्रकाश जयपुरिया हूँ। मैं कम से कम मेरे को 45 साल हो गए हैं इस लाइन के अंदर। बस यही है, सरकार से यही अपील करते हैं
कि कलाकारों की तरफ ध्यान दिया जाए। मैम, जो नए नए कलाकार हैं इन्होंने अभी शुरू किया है, कुछ कर रहे हैं, कुछ करने को तैयार हैं और ख़ानदानी लोग हैं, ये लोग सब इसी पे डिपेंड है। तो सरकार का जो है ध्यान होना चाहिए इन कलाकारों की तरफ, जागरण की तरफ, कला क्षेत्र से जितने भी जुड़े। आपने अभी अभी कहा 45 साल से आप यही काम कर रहे जी जी। हैं, तो रिकॉर्ड में ऐसा कभी देखा है कि आज से पहले कि कभी इस तरीके से जो है आप लोगों को रोडों पर आना पड़े? नहीं, ऐसा समय नहीं आया कभी। और अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिनको सरकार ने ऐसी बात नहीं सम्मान किया है। और हम लोग देखिए खुशी में शामिल होते हैं, हर जगह अपनी खुशी जाहिर करते हैं, उनकी खुशियों को भी जाहिर करते हैं, सब में शगन मनाते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। तो कलाकारों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी। जब सबकी तरफ ध्यान दे रहे हो तो कलाकारों की तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये सरकार से हमारी अपील है। ऐसा समय कभी नहीं आया और ये बहुत समय है, कष्टों की घड़ी है कलाकारों के लिए। कोई इनके पास कलाकारी के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है और ना ये कोई कर सकते हैं काम धंधा। सबके लिए तो हमारे लिए भी इसी तरह करें ना, कम से कम कोई समय निश्चय करें। हमें जैसा वो कहेंगे कि भाई तुम्हारे को लिए ये समय है, हम उसके मुताबिक चलेंगे। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं कला क्षेत्र से, साउंड है, टेंट है, बैंड बाजे हैं, है ना, गाने वाले सिंगर हैं, बजाने वाले हैं, जिनकी उन्हीं से रोटी चलती है। तो इस तरह ध्यान होना चाहिए सरकार का, यही हमारी अपील है। म्यूजिशियन हूँ और इस लाइन में 25-30 सालों से म्यूजिक का काम 25-30 साल से 25 म्यूजिक का ही काम कर रहा हूँ। मतलब आपने 25-30 साल में कभी देखा कि इस तरीके से म्यूजिशियंस जो है वो परेशान हुए? नहीं, ये पहली बार हुआ है। और देश में मैं समझता हूँ कि जो हमारे ये सीएम साहब आए, ये बिल्कुल भी कलाकारों को इग्नोर ही कर रखा है इन लोगों ने। जबकि ये चाहे तो हमें प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें काम करने की परमिशन दे सकते हैं। सबको ही दे रखा है कि भैया जहाँ पे 50 लोगों की जगह है तो वहाँ 20 लोग आ सकते हैं, जहाँ पे 100 लोगों की जगह है वहाँ 50 लोग काम कर सकते हैं। टाइमिंग भी डिसाइड कर सकते हैं हम लोगों का कि भाई आप इतने से इतने टाइम में अपना काम को ख़त्म कीजिएगा, करिएगा। क्योंकि ये कलाकार, ये दिल्ली की पूरी, मैंने हमारे से पहले भी डिस्कस हुआ था कि कम से कम 2.5 लाख वोटर कलाकार हैं और ये सारे वोटर हैं। तो क्या ये कारण हो सकता है कि इस बार जो है सत्ता चेंज हो जाए? बिल्कुल होगा। जो कलाकारों का मन दुखाएगा तो कलाकार क्या करेंगे? कलाकार तो बिल्कुल डिसीजन लेने के लिए तैयार भी बैठे हैं। आज हम सड़कों पे उतरे तो कुछ सोच के ही आए हैं। 2 साल तक जब तक हम कलाकारों से सफ़र हुआ हम लोगों ने करा, मगर अब जब आज ज़्यादा नीति हो गई, क्योंकि ये तीसरा वो लॉकडाउन लगने जा रहा है, इसकी भी तैयारी कर ही दी है। कल दिल्ली के उप मंत्री सिसोदिया जी ने अपना कर दिया अनाउंस कि भैया उस तरीके से वीकेंड का लगा दिया है लॉकडाउन। जी, मैं भी कलाकार हूँ और मतलब क्या काम करते हैं आप? मैं एक स्टेज परफॉर्मर हूँ। मैं शंकर जी करता हूँ मैं। और हमारे साथ, मेरे साथ ही कम से कम कुछ नहीं 15-16 बंदों की टीम काम। नाम क्या आपका? मेरा नीरज के नाम है मेरा। और मेरे साथ कम से कम 15-16 बंदों की टीम काम करती है मेरे साथ। उनका भी घर परिवार है और पिछले 1-1.5 साल से जैसे तैसे हम चला रहे थे। उनका जैसे भी चल रहा था, हल्का फुल्का काम कर रहे थे, चल रहा था। पर अब नहीं, हम दूसरा काम भी नहीं कर सकते ना। मेरे फादर साहब ने 45 साल जागरण इंडस्ट्री में काम किया, मेरे को आज 20 साल इंडस्ट्री में काम करते हुए हो गए, तो दूसरा कोई काम ही नहीं किया हम लोगों ने। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। ये कहें कि आप रेड़ी लगा लो या चाय बेच लो या ये, वो ठीक है, कोई चाय वाला बन सकता है, जो भी बन सकता है, हर कोई चाय वाला नहीं बन सकता ना। तो हम लोगों ने, हमारे को कोई भीख नहीं चाहिए, हमारे को कोई इनकी पॉलिसी नहीं चाहिए। बस हमारे को एक टाइम निश्चित कर दे कि इतने टाइम से इतने टाइम तक आप कार्यक्रम करें और इतने बजे आप पैक। हम पूरे ध्यान में रख के हम सारा कार्यक्रम को अपने तरीके से करवाएंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे जिससे प्रशासन को तकलीफ़ हो या हमें तकलीफ़ हो। हम ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे। बस यही हम, मेरी सरकार से दरख्वास्त है, बस यही कहना चाहिए। जो लोगों ने इनसे बात करनी शुरू कर दी है, इन्होंने बोला है कि आप सब लोग घर जाएं, कल आप लोग आ सकते हैं दोबारा से यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए। अभी कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो ये सब लोग अब घर जा रहे हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।